नटखट टॉमी और सुनसान रास्ते का रहस्य। टॉमी एक बेहद नटखट और चंचल कुत्ता था। वह अपने इलाके का सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे ज्यादा शरारत करने वाला कुत्ता था। टॉमी को बाइक की सवारी का बहुत शौक था और उसने अपने मालिक राहुल से बाइक चलाना सीख लिया था। उसकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब भी राहुल की बाइक बाहर खड़ी होती, टॉमी कभी कभी उसे खुद ही स्टार्ट कर देता और मजे से हॉर्न बजाकर मोहल्ले को हिला देता। एक दिन टॉमी का सबसे अच्छा दोस्त शेरू नाम का कुत्ता अपने मालिक के साथ दूसरे गांव चला गया। टॉमी को शेरू की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद अपनी बाइक से शेरू के घर जाएगा। उसने अपने मालिक की बाइक की चाबी चुपचाप उठा ली और मौका देखकर बाइक स्टार्ट कर दी। टॉमी जोश से भरा हुआ था। उसकी कान हवा में लहरा रहे थे और उसकी गुलाटी मारने की आदत उसके रोमांच को और बढ़ा रही थी। पर वह ये भूल गया था कि शेरू का घर बहुत दूर था और रास्ता अनजान था। जैसे ही वह सुनसान रास्ते पर पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। आसपास कोई नहीं था, सड़क पर सिर्फ पुराने सूखे पत्ते उड़ रहे थे। दूर एक टूटी फूटी हवेली दिख रही थी, जिसकी खिड़कियां हवा में खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थीं। रात का अंधेरा गहराने लगा था और अचानक टॉमी की बाइक का हेडलाइट झपकने लगा। अजीब बात है, टॉमी ने सोचा। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड देखा, जिस पर धूल से ढका कुछ लिखा था। जब टॉमी ने पास जाकर उसे साफ किया तो पढ़ते ही उसकी रूह कांप गई। यहाँ मत रुको, वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। टॉमी का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी बाइक अपने आप रुक गई। क्या बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया? टॉमी बड़बड़ाया, पर जब उसने टंकी चेक की तो वह पूरी तरह भरी हुई थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर खड़ी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। टॉमी ने इधर उधर देखा और फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाए और देखा। एक डरावनी काली परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। टॉमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने पंजों से बाइक के हैंडल को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक वह परछाई हवा में घुलने लगी और टॉमी को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे बाइक समेत हवा में उठ रहा है। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। अचानक एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? टॉमी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चिल्लाया, मैं बस अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। परछाई ने एक लंबी सांस ली और कहा, जो इस रास्ते से गुजरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तभी हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। चारों तरफ हवा तेज हो गई और अचानक बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। टॉमी ने बिना कुछ सोचे झट से एक्सीलेटर घुमा दिया और पूरी स्पीड में आगे बढ़ गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। टॉमी ने पीछे मुड़कर देखा, वह काली परछाई अब उसका पीछा कर रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वह जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। टॉमी की हालत खराब हो गई, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक की स्पीड बढ़ाई। सड़क खत्म हो रही थी और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल के अंदर जाना। वह पूरी स्पीड में जंगल के अंदर घुस गया। पेड़ बहुत घने थे और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। परछाई अभी भी पीछे थी। तभी टॉमी की नजर सामने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। उसे लगा कि शायद वहां जाकर वह इस भूत या शक्ति से बच सकता है। उसने बिना देर किए मंदिर के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। टॉमी हाफ रहा था, उसकी धड़कन तेज थी। तभी मंदिर के अंदर एक बुजुर्ग बाबा दिखाई दिए। बाबा ने टॉमी की तरफ देखा और मुस्कुराए, बेटा तुम बहुत बहादुर हो। ये रास्ता श्रापित है, यहाँ जो भी आता है वो इसी हवेली में फंस जाता है, पर तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। टॉमी ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे बाहर आया। अब उसकी बाइक फिर से सामान्य थी। बाबा ने उसे रास्ता दिखाया और कहा, अब बिना पीछे देखे तेजी से चले जाओ। टॉमी ने उनकी बात मानी और पूरी स्पीड में वापस अपने गांव की ओर भागा। उस रात जब टॉमी सो रहा था, उसने सपना देखा कि वही काली परछाई उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। पर क्या वह वाकई गायब हो गई थी? इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में।